एग्जाम हॉल में ऐसा होता है ना, क्वेश्चन देखा और फॉर्मूला याद करने की ट्राई करते हैं कि सेकेंड स्क्वायर के साथ प्लस टेन स्क्वायर था, माइनस टेन स्क्वायर था। बस ये कंफ्यूजन आज खत्म दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री में 30 से ज़्यादा फॉर्मूले हैं और अगर आप इन्हें रट्टा मारने की ट्राई करोगे तो भूलना पक्का है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लाई हूँ सुपर हेक्सागन ट्रिक। सिर्फ एक हेक्सागन ड्रॉ करोगे अपनी नोटबुक में और क्लास 10 की पूरी ट्रिग्नोमेट्री उसी से निकल आएगी। ये ट्रिक सीखने के लिए रेडी हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी नोटबुक में एक हेक्सागन ड्रॉ करना है, लाइक दिस। हेक्सागन ड्रॉ करने के बाद आपके पास 6 कॉर्नर मिल जाएंगे हेक्सागन के। ठीक है। अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 फंक्शन आपको हर कॉर्नर पे बिठाने हैं। ठीक है। बट आप रेंडमली भी कोई भी फंक्शन किसी पे भी नहीं बिठाओगे। आपको एक गोल्डन रूल याद रखना है, सी ऑन द राइट। मतलब जितने भी सी से स्टार्ट होते हैं हमारे कॉस, कॉट और कॉसेक, ये सारे हमारे कहाँ पे बैठेंगे? राइट कॉर्नर पे बैठेंगे। ठीक है, राइट कॉर्नर पे बैठेंगे। बट इसको भी कॉर्नर पे बिठाने के लिए कोई भी कहीं पे भी नहीं बैठेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं सबसे टॉप पे कॉस, देन आता है कॉट, फिर सबसे नीचे आता है कॉसेक। ये तो हमारी फिल होगी राइट कॉर्नर वाली। अब बची हमारी लेफ्ट कॉर्नर। तो लेफ्ट कॉर्नर में कॉस का भाई साइन, कॉट के सामने टैन और लास्ट में बचा हुआ सीकेंड। ये हमारे 6 के 6 कॉर्नर बन गए थे यार। ठीक है। अगर आपने पेपर में हेक्सागन ड्रॉ कर लिया और 6 के 6 सीक्वेंस ऐसे बिठा दिए तो समझ लो आपके पेपर की चीट शीट तो यहीं रेडी होगी और आपका आधा गेम भी खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब चलते इसी के हेल्प से पहली ट्रिक पर, जो कि है हमारी रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज। मतलब आपको डायगनली इन्हें ज्वाइन करना है और उसकी हेल्प से आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज निकल जाएगा। तो इसका रूल क्या है कि आपको डायगनल ही उनको ज्वाइन करना है और आपका रेसिप्रोकल फॉर्मूला निकल जाएगा। सपोज हम साइन से ज्वाइन करते हैं, साइन के कॉर्नर को कॉर्नर ज्वाइन करो डायगनली, कॉसेक। सीकेंड का क्या बनेगा? या कॉस का, कॉस से बनाओगे तो सीकेंड। ठीक है। और टेन से बनाओगे तो ये बन गया हमारा कॉट। अब आपको इन्हीं के सेंटर में सबसे बड़ा बीच में क्या लिखना है? वन लिखना है। ठीक है। तो इन सबके सेंटर में क्या लिखना है? वन लिखना है। अब मैंने आपको क्या बताया रेसिप्रोकल का, कि जो जिसके सामने है वो उसका क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं साइन से। तो साइन के सामने क्या बना? डायगनली कॉसेक। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया? सेंटर में वन है तो उसका वन अपॉन में कॉसेक। नेक्स्ट कॉस से स्टार्ट करते हैं। कॉस का क्या बना? सीकेंड। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो गया? वन अपॉन सीकेंड या सेक। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टैन। टैन के सामने क्या है? डायरेक्टली कॉट। तो टैन का क्या बन गया? वन अपॉन में कॉट। तो ये थी हमारी रेसिप्रोकल फॉर्मूला ट्रिक। अब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप हेक्सागन की हेल्प से रेसिप्रोकल सारे फॉर्मूलाज को निकाल सकते हो। अगर आप सेक को उल्टा देखोगे तो यहाँ से क्या बनेगा? वन अपॉन कॉस। सिमिलरली कॉसेक का वन अपॉन साइन, कॉट का वन अपॉन टेन। ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कॉशेंट फॉर्मूला। कॉशेंट फॉर्मूला, कॉशेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किसी भी हम फंक्शन की और फॉर्मूला निकालेंगे तो वो कॉशेंट की हेल्प से निकलेगा। मतलब सपोज मैंने आपको बोला मुझे फर्स्ट फंक्शन टेन का निकालना है और यहाँ पे क्या बात हो रही है? क्लॉकवाइज। तो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। और रेशियो हमेशा किसकी निकलती है? दो या दो से ज्यादा, बट यहाँ पे हम दो की बात करेंगे। अगर मुझे टेन का निकालना है, टेन का क्लॉकवाइज क्या चलेगा? साइन, देन साइन के बाद कॉस। तो मतलब tan इक्वल टू में क्या बन गया? साइन अपॉन में कॉस। तो मतलब दो फंक्शन की रेशियो किसके इक्वल होगी? उस गिवन फंक्शन के इक्वल होगी। तो इट मीन फर्स्ट इक्वल टू में सेकंड अपॉन में थर्ड। ठीक है। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है और डायरेक्शन क्या याद रखनी है? क्लॉकवाइज। अब नेक्स्ट मैं आपको बोलूं कॉट का निकालो, तो कॉट के नेक्स्ट देखो क्लॉकवाइज क्या चल रहा है? कॉसेक और सीकेंड। तो क्या बन गया कॉट का? कॉट इक्वल टू में कॉसेक अपॉन में सीकेंड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्किंग क्वेश्चन फॉर्मूला है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि प्रूविंग क्वेश्चन में बहुत हेल्प करते हैं। बाकी के भी निकल जाएगी, ये हर एक फंक्शन के लिए अप्लाई होती है ट्रिक। सपोज मुझे निकालना है साइन का। ठीक है। तो साइन का नेक्स्ट क्लॉकवाइज क्या चल रहा है? कॉस। फिर कॉस के बाद क्या चल रहा है? कॉट। तो साइन का क्या बन गया? कॉस अपॉन में कॉट। सिमिलरली आप बाकी फंक्शन के भी ऐसे निकाल सकते हो। जिस फंक्शन का आपको निकालना है वहां पे फिंगर रखो और बाकी उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो, नेक्स्ट टू फंक्शन क्या उनको डिवाइड कर दो। ठीक है। तो अब आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी नीड नहीं है।
तो इसकी हेल्प से आप लोग क्वेश्चन फॉर्मूलाज को भी फाइंड आउट कर सकते हो ट्रिको के, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट टैन और कॉट। अब आते हैं नेक्स्ट, स्क्वायर आइडेंटिटीज, जो कि बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछी जाती है और बच्चे ज़्यादातर यही मार्क्स कटवाते हैं, 4 मार्क्स वगैरह क्वेश्चन वाले गलत कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू में 1 तो याद रहता है, बाकी की आइडेंटिटीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 + tan था, 1 + cot था, ठीक है। तो अब हम इसको कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए सीखेंगे इसी हेक्सागन की हेल्प से, जिसमें हमने डायगनली ड्रॉ किया था, ठीक है। सेंटर में 1 लिखा था और सेंटर में हमारा बड़ा बड़ा 1 लिखा था। अब आपको क्या करना है, इस वाले हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से आपने सबसे पहले टॉप ट्रायंगल को लेना है। यहाँ पे हम 3 ट्रायंगल की बात करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे टॉप ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा है टॉप ट्रायंगल। अब आपको टॉप ट्रायंगल में क्या करना है कि आपके पास साइन है, कॉस और सेंटर में 1 था। इनकी हेल्प से आपको पहला फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। और इसका भी ये होता है कि हम क्लॉकवाइज में ही मूव करते हैं, ट्रायंगल में भी हम क्लॉकवाइज से मूव करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे साइन से क्या आ गया कॉस, देन कॉस के बाद आ गया 1। तब आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू में 1। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो भी हमारे 2 टर्म होगी उनके बीच में हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। जो भी हमारी स्टार्टिंग की 2 टर्म होगी उनके बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट ट्राइंगल, जो कि हमारा बॉटम लेफ्ट पे, जो कि हमारा बॉटम लेफ्ट पे सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है। ये बॉटम लेफ्ट हो गया हमारा। अब देखो बॉटम लेफ्ट के लिए ट्रायंगल 2 हमारा किससे स्टार्ट होता है, टैन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो टैन का क्लॉकवाइज किस पे जाएगा, 1 पे, फिर 1 का किस पे जाएगा, सेकंड पे। तो ये क्या बन गया, टैन स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इक्वल टू में सेकंड स्क्वायर। ये बन गया हमारा ट्रायंगल 2, जो कि हमारा था बॉटम लेफ्ट। नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रायंगल 3, जो कि होता है हमारा बॉटम राइट। अब हमें इस वाले ट्रायंगल में कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 के बाद क्या आ गया क्लॉकवाइज में कॉट, देन कॉट के बाद क्या आ गया हमारा कॉसेक। तो ये क्या बन गया, 1 का स्क्वायर प्लस कॉट का स्क्वायर इक्वल टू में कॉसेंट स्क्वायर, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला रट्टा मारने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। अगर आपको हेक्सागन ड्रॉ करना आ गया तो आप उसकी हेल्प से सारे फॉर्मूलाज को फाइंड आउट कर सकते हो, आपको बस रूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों तो दोस्तों देखो, सिर्फ एक हेक्सागन बनाया और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले हमारी जेब में आ गए, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। अब फॉर्मूलाज तो आ गए, लेकिन इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, प्रूव दैट जैसे LHS इक्वल टू में RHS कैसे करना है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी प्रूविंग क्वेश्चन, जिसमें हम इस हेक्सागन को यूज करके बोर्ड के सबसे मुश्किल सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर वो वीडियो चाहिए तो मुझे अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो प्रूव इट। और आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, एंड सब्सक्राइब मत करना भूलना। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।